बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेक्शन। इसको हम कहते हैं कोलैबोरेटर जीन। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि सिंपल सिंपल इंटरेक्शन क्या होता है या फिर हमारे पास कोलैबोरेटर जीन क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, टू जीन पेयर लोकेटेड ऑन सेपरेट लोकाई बट interact to produce a phenotype that neither of gene alone could produced। अब इसकी डिफिनेशन क्या मतलब है यहां से समझते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेक्शन का मैं ये डिफिनेशन समझा रहा हूँ। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास दो जीन्स हैं। हमारे पास दो जीन्स है जो कि क्रोमोसोम के मुख्तलिफ लोकेशन पर मौजूद है। देखो, टू जीन पेयर लोकेटेड ऑन सेपरेट लोकाई। लोकाई मींस लोकेशन। फर्स्ट करें, हमारे पास ये जीन ए है। क्या हमारे पास जीन ए है, और दूसरा जो है हमारे पास वो है जीन बी। हमारे पास दो जीन्स है जो कि क्रोमोसोम के मुख्तलिफ लोकेशन पर मौजूद है। ठीक है, अब ये दो जीन्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक ऐसा इफेक्ट पैदा करते हैं, मींस एक ऐसा फिनोटाइप पैदा कर देते हैं कि हमारे पास ये फिनोटाइप जो ये पैदा कर देते हैं, ये फिनोटाइप ये दोनों अकेले पैदा नहीं कर सकते। तो इस किस्म के इंटरेक्शन को हम कहते हैं सिंपल इंटरेक्शन। फर्स्ट है हमारे पास ये दो जीन्स हैं, टू जीन्स पेयर लोकेटेड ऑन सेपरेट लोकाई। दो जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम के मुख्तलिफ लोकेशन पर मौजूद है। एक इस लोकेशन पर मौजूद है, ये इस लोकेशन पर मौजूद है। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट करते हैं इसके इंटरेक्शन से ये जीन्स कलर की जीने फर्स्ट करते हैं, इससे हमारे पास येलो कलर जो फिनोटाइप आया वो येलो का आया। ठीक है, इन दोनों जीन्स की इंटरेक्शन से जो इफेक्ट आया, जो फिनोटाइप आया वो येलो आया। अब ये येलो कलर जो है ना, ये इंडिविजुअली ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मींस अगर ये अकेला हो ना तो ये येलो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये कोई दूसरा प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारे पास ये हो और ये ना हो फिर भी येलो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मींस इंडिविजुअली प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और अगर ये हो और ये ना हो फिर भी येलो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मींस ये जो फिनोटाइप पैदा करेंगे वो अलग अलग के फिनोटाइप पैदा करेंगे। ठीक है, तो क्या हमारे पास सिंपल रिडक्शन, जब दो जीन्स हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशन पर मौजूद हो क्रोमोसोम पर, और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक ऐसा फिनोटाइप पैदा कर देते हैं कि ये फिनोटाइप ये दो जीन्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जांपल इंशाल्लाह पढ़ते तो उसमें से समझ आ जाएगी। एग्जांपल है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ कॉम टाइप इन फाउल। ठीक है, कि हमारे पास अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि जहां पर आर जीन जो है, ये मैंने लिखा हुआ है आर जीन, जहां पर आर जीन डोमिनेंट होगा तो कौन सा फिनोटाइप होगा? रोसकॉम्ब। क्या होगा हमारे पास? रोज का फॉल जो होगा हमारे पास किस किस्म का होगा? उसका जो कॉम्ब होगा वो रोज होगा। ठीक है, जहां पर आर जीन डोमिनेंट हो और पी जीन रिसेसिव हालत में हो तो रोज कॉम्ब बनेगा। ठीक है, जहां पर पी जीन जो है वो डोमिनेंट हो और ये रिसेसिव हो तो हमारे पास कौन सा बनेगा? पी कॉम्ब बनेगा। ठीक है, जहां पर दोनों डोमिनेंट हो तो इसका इंटरेक्शन क्या है, कैसे आएगा? वो क्या होगा? वो वॉलनेट होगा। कौन सा होगा? वॉलनेट कम होगा। तो देखो, इन दोनों के इंटरेक्शन से जो फिनोटाइप आया वो वॉलनेट आया, लेकिन जब ये अकेले थे, अकेले का मतलब ये कि जब ये रिसेसिव होता है ये डोमिनेंट होता है, या ये रिसेसिव ये डोमिनेंट, तो इसका जो फिनोटाइप है वो भी डिफरेंट है। और जब ये दोनों क्या हमारे पास रिसेसिव हालत में हो तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो कोई और होगा। ठीक है, सिंगल होगा, कोई और। एग्जाम्पल समझते हैं। हमने क्या किया है, रोसकॉम्ब और पी कॉम्ब, इसको हमने क्या किया, इसकी हमने क्रॉस की। जब इसकी हमने क्रॉस की, ये हमारे पास गेमीट्स आ गए। F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल आया वो क्या आया? वॉलनट आया। ठीक है, अब इस वॉलनट इसकी हमने क्या की? क्रॉस की, मीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। F1 जनरेशन की हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तो यहां पर जो रेशो आया वो क्या आया? 9331, जो हमें मिला था मेंडेलियन थर्ड ला में जो हमें मिला था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ये 9-3-3 रेशो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ
यहाँ पर अगर हम देखें, जिसको मैंने सुर्ख पेन से लिखा हुआ है ये हमारे पास वॉलनट, जिसको मैंने सुर्ख पेन से मार्कर से लिखा है वो है वॉलनट। कैसे वॉलनट कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें दोनों जीन डोमिनेंट है, तो जब मैंने कहा डोमिनेंट होगा तो इफेक्ट क्या होगा, ये वॉलनट आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों जीन, यहाँ पर 3 जीन डोमिनेंट है, मींस सॉरी 3 एलील्स डोमिनेंट है, ठीक है, देखो, ठीक है, फिर भी वो आया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ आर रिसेसिव, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, तो फिर भी वॉलनट आया। यहाँ पर ये डोमिनेंट है, कम से कम एक डोमिनेंट हो फिर भी हमारे पास वॉलनट आएगा। यहाँ पर 3 डोमिनेंट है, यहाँ पर एक दो, ये 2 डोमिनेंट है, यहाँ पर भी एक डोमिनेंट है, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 2 डोमिनेंट है, देखा, ये हमारे पास ये और ये, ठीक है, यहाँ पर भी 2 डोमिनेंट, यहाँ पर भी 2, तो हमारे पास जो वॉलनट कलर के वो कितने हैं, 9, कितने है हमारे पास 9, ठीक है। यहाँ पर जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है ये क्या हमारे पास रोज कॉम्ब है। अब रोज कॉम्ब क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ ये जीन डोमिनेंट है, क्या हमारे पास यहाँ पर मैंने बताया कि जब हमारे पास आर जीन डोमिनेंट होगा और पी जीन रिसेसिव होगा तो क्या पैदा होगा, रोज कॉम्ब। ये काले बल पेन पे जो मैंने लिखी है हमारे पास रोज कॉम्ब है, यहाँ पर ये डोमिनेंट है, देखो, ठीक है, और डोमिनेंट है, कम से कम एक डोमिनेंट तो होना चाहिए, यहाँ पर ये डोमिनेंट, ठीक है। जिसको मैंने नीले मार्कर से लिखा हुआ है ये हमारे पास 3 आ गए, 1 2 3, ये 3 रेशो पूरी हो गई। ये कौन सी रेशो है इसकी, रोस्कॉम की। यहाँ पर अगर हम देखें जो इसमें से मैंने लिखा हुआ है नीले मार्कर से, ये हमारे पास पी कॉम। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर पी जीन जो है वो डोमिनेंट है, जबकि आर जीन रिसेसिव है, तो क्या होगा हमारे पास, पी कॉम होगा। ये भी 3 आ गए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पी कॉम है, और एक जो है जो दोनों रिसेसिव है वो क्या है हमारे पास, सिंगल। तो रेशो जो है वो सेम है, जस्ट लाइक मेंडेलियन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट में हमने पढ़ी थी, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ये तो हमारे पास कोलैबोरेटरी जीन या सिंपल इंटरेक्शन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री जीन। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।